हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। कल एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करनी है, साथ ही साथ ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे और हीरो जीरो का बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप बना के आपको देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करना, और कोई फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहा है तो वो हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकता है। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, जहाँ से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस, साथ ही साथ लाइव मार्केट में स्टॉक्स का एनालिसिस भी प्रोवाइड होता रहेगा। क्या बाय करना है, कहाँ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है, वो सब आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का 50 मिनट निफ्टी 50 का मैंने चार्ट लगाया है, डेली चार्ट का। जैसे कल स्टार्ट करी थी सेम वैसे ही करूंगा, और आपको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहूँगा कि जैसे अगर मैंने आपको बोला था कि इसका ब्रेकआउट हो चुका है, साथ ही साथ 38% का रिट्रेसमेंट का भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो ऊपर जो लेवल बन के आ रहा था 17,858 का आ रहा था, उसी को आज मार्केट ने अप्रोच करा है। देखा जाए तो 90 पॉइंट इंडेक्स चढ़ा है, तो इसका मतलब उसको तो अप्रोच कर ही रहा है। तो अभी भी थोड़ी बहुत स्पेस है, 812 के आसपास क्लोजिंग आई है, तो अभी भी 40-50 पॉइंट ऊपर आराम से जा सकती है। एक चीज ध्यान में ये रखेंगे कि ये अपने आप में एक रेसिस्टेंस है, तो 17,858 रेसिस्टेंस है। इसके आसपास से थोड़ा अगर मैं जोन बनाना चाहूँ तो 17,858 से लेके 17,900 का एक जोन बना सकते हैं, जो कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको एक सपोर्ट देखने को मिला था और इसी के आसपास आपको एक रेसिस्टेंस देखने को मिला था। तो मे बी ये पूरा ही आपको रेसिस्टेंस जोन देखने को मिले। तो कल का मेरा व्यू ये रहेगा कि मॉर्निंग में पहले मार्केट ऊपर जा सकती है, रेसिस्टेंस फेस करके थोड़ा बायर सेलर की फाइट होगी, साइडवेज होगा, और उसके बाद नीचे आके ब्रेकडाउन दे सकती है। तो कल 12 बजे के बाद अगर हम कोशिश करें एक पुट साइड पे अपना हीरो जीरो बनाने की, तो मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप आपका हो सकता है। ठीक है, एक सिनेरियो तो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो ये है कि सपोज करो एक मेजर गैप अप लग जाए, कि सपोज करो कि निफ्टी ही 17,900 के ऊपर खुल जाए। तब मेरा ये उम्मीद होगी कि अगर 17,900 के आसपास कहीं इंडेक्स खुलता है तो वो सबसे पहले नीचे आएगी, अपना गैप फिल करेगी। अपना गैप फिल करने के बाद वो वहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करेगी, और वापस 12-1 बजे के आसपास मार्केट डे हाई के पास आके एक बढ़िया ब्रेकआउट देके 18,100 की तरफ निकलेगी। और 18,100 जरूरी नहीं है कि कल आएगा, हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए। तो कुछ पैटर्न्स ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल क्या बनता है, ऊपर जाएगी, आप ऊपर रेसिस्टेंस के लिए ले लेगी, और फिर वापस एक बार ब्रेकआउट देके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो सकती है, ऊपर रेसिस्टेंस ली, प्राइस करेक्शन करी और फिर वापस ब्रेकआउट देके ऊपर आया। दूसरी चीज ये है कि अगर ही गैप अप लग जाए, गैप अप के साथ फिर सबसे पहले नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। तो आप देख सकते हो कि हर बार कहीं से भी मूव्स आएगी, तो मैं हर चीज में एक चीज कॉमन है कि एक बार करेक्शन जरूर देगी, एक बार रुकेगी जरूर वहां पे। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं इंट्राडे पे आज पूरा दिन कैसा रहा। तो पूरा दिन अगर हम देखें तो हमने बहुत बढ़िया कॉल बना के भी दी अपने क्लाइंट्स को प्रीमियम चैनल पे। 17,750, 17,800 दोनों ही स्ट्राइक प्राइस पे हमने बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड दिए। 48 की चीज को 80 का टारगेट था, वो हिट हुआ 17,750 की कॉल पे। और 17,800 की एक हीरो जीरो दी थी, 30 रुपए के आसपास बाय करनी थी, 30 रुपए की बाइंग हुई और 61, 62, 63 कुछ का हाई लगा है। और ये कंटिन्यू भी हो सकता है, 17,860 या फिर 17,900 कल आ सकता है। तो अभी बात करते हैं कल के ट्रेड सेटअप के बारे में, और एक हीरो जीरो सेटअप के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि मार्केट में प्रॉपर एक हायर हाई की फॉर्मेशन लग रही है, साथ ही साथ जो लोज हैं वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप देखोगे ये लेटेस्ट स्विंग, फिर ये स्विंग, फिर ये स्विंग, फिर ये स्विंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला स्विंग और ये वाला जो स्विंग है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, दूसरी यहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो मैं इस पूरे जोन को अगर मार्क करूँ तो मेरे को ये दिखता है कि अगर कल मार्केट नीचे आती है तो इधर कहीं सपोर्ट बना के वापस ऊपर जा सकती है। तो कल मेरा व्यू जब नीचे आ रही होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि नीचे लेवल से मैं बाय करूं। ऑन द अपसाइड अगर जब कहीं रेसिस्टेंस पे आ रही होगी तो मेरा ये भी होगा कि मैं ऊपर से जाके सेल करूं। तो क्या होगा कल कि टॉप पे खड़े होकर सेल करना है और बॉटम के पास आके हमको कहीं बाय करना है। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि टॉप कहाँ लग सकता है और बॉटम कहाँ लग सकता है। और अगर टॉप से आप पुट कैच कर रहे हो तो वो आपका एक परफेक्ट हीरो जीरो ट्रेड हो सकता है। बॉटम पे खड़े होकर अगर आप एक कॉल कैच कर रहे हो तो वो भी एक आपका बहुत बढ़िया हीरो जीरो हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको यही बोलने वाला हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो 17,740, 17,750। ठीक है, और क्या हो गया आपका, अगर ये भी लो ब्रेक होता है तो देयर आर हाई चांस की मार्केट यहाँ कहीं से भी वापस ऊपर आ सकती है, क्योंकि यहाँ देखो आप ट्रेंड लाइन जा रही है। तो अगर कल आएगी भी तो बड़े लेवल पे यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सिनेरियो दिख जाएगा, ये एक अपमूव आ गई, करेक्शन होगी, अपमूव आ गई, करेक्शन हो गई, फिर यहाँ से अपमूव आ गई। तो कल जब तक मार्केट 17,700 के ऊपर है तब तक मेरा ये रहेगा कि आप बाय करो। और अगर 17,700 से लेके 17,740 के बीच में आके कोई रिवर्सल दिखाती है तो उस रिवर्सल में आप एक
कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। अभी इसको कंफर्म करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग से भी। अगर दोनों चीज़ों में बात सही बैठेगी तो आपको एक बढ़िया सा ट्रेड हो जाएगा। ऑन द अपसाइड रेजिस्टेंस आप देख सकते हो 17,858 पे क्या है, फिबोनाची का 0.5%, ठीक है। और थोड़ा ही ऊपर देखो वेरिएशंस होती हैं। कल की मैं ये एक प्रेडिक्शन आपके सामने कर देता हूँ, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या थोड़ी बहुत गैप अप होती है तो कल कहीं 17,865 से लेके 17,900 के बीच में दिन का हाई लगा होगा। कल मैं ये आपके आगे प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, ठीक है। और ये बहुत ईजी है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने लिख दी हैं। अभी चलते हैं हम ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन मैंने लगाया यहाँ पे, एक बार इसको वो कर देता हूँ मैं, रिफ्रेश किया, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कुछ चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग का ये 812 पे, तो 800 हो गया आपका एटीएम, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 800 पे ही सबसे ज़्यादा कॉल रेटिंग हो रखी है, फिर 850 पे है, सबसे ज़्यादा 17,900 पे है। तो इसका मतलब ये है कि कल अगर मार्केट 17,900 तक आती है तो वहाँ से एक गिरावट आ सकती है ऑन द अपसाइड, ऊपर की साइड पे, ठीक है। 18,000 पे आप देख सकते हो 2,65,000 है। इसका मतलब ये है कि 18,000 टच होना बहुत टफ है। अगर होगा भी तो वहाँ से एक बार आपको गिरावट जरूर दिखेगी। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि ऊपर की साइड, इस वाली साइड पे आपको बेचना ही बेचना है। तो यहाँ पे मैंने पीई लिख दिया है, ब्रैकेट में मैं एच और जी लिख देता हूँ, इसका मतलब 0 0, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चीज़ देखोगे, इसको एक बार हटाऊँ मैं, तो डाउन साइड में अगर आप देखोगे 1,65,000, 17,800, 17,700 में 2,33,000, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे 750 और 800, इसमें आज ही सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है, पुट राइटिंग हुई है। मतलब आज ही लोगों ने ऐड किया है इसको, पुट को बेचा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर जाएगी, और यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीचे जाएगी। तो मे बी कल साइडवेज भी हो सकती है। तो साइडवेज का ही मतलब हुआ ना, मैं अभी तो आपको ये कर रहा हूँ ना कि ऊपर से आके बेचना है, नीचे से आके खरीदना है। तो वो एग्जैक्ट लेवल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है। डाउन साइड में 17,700 का ब्रेक होना मुश्किल है। तो हमारी कल की जोन बना लेते हैं हम 17,860 से लेके 17,900, इस जगह पे खड़े होकर आपको पुट कंसिडर करनी है। 17,700 से लेके 17,740, इस जोन पे खड़े होकर आपको कॉल लेनी है एज अ हीरो जीरो। दोनों ही साइड में आप हीरो जीरो ले सकते हो। एक डिस्क्लेमर ये है कि हीरो जीरो का स्टॉप लॉस जो होता है वो जीरो होता है। अगर व्यू के अकॉर्डिंग नहीं गया या साइडवेज भी हो गई मार्केट, तो आपका प्रीमियम डिके की वजह से सारा का सारा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो उतना ही रिस्क लेना जितना आप ले सको। तो आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे भी बढ़िया सा ट्रेड सेटअप बनाएंगे कल के लिए। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिया है। डेली चार्ट पे आप देख सकते हो, ये डेली चार्ट भी आ गया। थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे, मैंने आपको इसमें भी बताया था कि इसका भी ऑलमोस्ट ब्रेक आउट हो चुका है। फिबोनाची का लेवल 50% था, क्या था, 41,382, ठीक है। तो इसका आज प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है। मैंने आपको कहा था आज का दिन ट्रेंडिंग हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। 191 पॉइंट से ऊपर आई है। अगर आप ट्रेंडिंग भी हुआ है, मैं आपको बताऊंगा ट्रेंडिंग भी हुआ है, अभी आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो क्या हुआ है यहाँ पे, ये वाले हाई है, एक कंसिडर करना है इस हाई को। इस हाई के ऊपर स्पेस है सीधा 42,000 की। तो कल भी मैं आपको बोलूंगा कि कल का दिन भी बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गया बड़े टाइम फ्रेम पे। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया। देखो ये ट्रेंडिंग है, सिर्फ पहली कैंडल पे लाल थी। इस कैंडल के बाद अगली कैंडल से मार्केट ने एक हायर हाई की फॉर्मेशन ही लगाई है। हाउएवर कि 190 पॉइंट ही ऊपर क्लोज हुई है या 200 पॉइंट ही ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन मार्केट सिर्फ और सिर्फ बुलिश थी, ऊपर ही गई है। तो अगर आपने हर डिप पे आके कुछ ना कुछ ऐड किया है तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ होगा। और यही मेरा कल का व्यू था कि मार्केट जाएगी तो ऊपर ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो टारगेट क्या था, टारगेट था मेरा 41,650, 41,800 और 41,000 और 42,000 आपका, ठीक है। तो अभी क्या है 41,670, इसको मार्क कर लेते हैं जो भी स्विंग हाई दिखाया मैंने आपको डेली चार्ट पे। साथ ही साथ थोड़ा सा बफर ले लेता हूँ 41,700 तक। तो इस जोन के ऊपर अगर मार्केट निकल रही है 5 मिनट या फिर 15 मिनट की आके क्लोजिंग मिल रही है, आप बाय करके चल सकते हो। सीधी ये स्पेस मिलनी चाहिए और यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग मार्केट ज़्यादा ट्रेंडिंग होनी चाहिए। कल क्या हो सकता है, स्टार्टिंग में आपको परेशान करके इधर रुक के एकदम से ब्रेकआउट देके सीधा अप मूव आपको दिखा दे, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर नीचे ही आ जाए। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इसको हटाओ। यहाँ पे देखो क्या होता है, ये फिबोनाचीज लेवल है। फिबोनाचीज का 38%, 50% और ऊपर 61% है। 61% क्या आपका 42,000, ठीक है। एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, ब्रेकआउट देने से पहले रिजेक्शन ली, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद प्रॉपर ऊपर गया, एक बार में वापस करेक्शन आई तो सपोर्ट कहाँ बनाया,
उसी लेवल पे अगर यहाँ पे देखो रिजेक्शन ली, ब्रेकआउट दिया, ऊपर जा रहा है, अगर कल ऊपर से वापस नीचे आ गया तो कहाँ सपोर्ट बनाएगा? इस लेवल पे। जैसे ही यहाँ सपोर्ट बनाया सेम वैसे ही यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम बाय करने की कोशिश करेंगे। ऑन द अपसाइड 42,000 तक अगर हमको दिख गई तो हम वहां से शॉर्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे 61% का रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये देखो 61% का रिट्रेसमेंट लेवल। जैसे ही इसके पास से आके मार्केट ने गिरावट दी, यहाँ पे भी गिरावट दी, सेम वैसे यहाँ पे भी आके एक गिरावट दे सकता है, और अगर उससे पहले भी गिरावट देता है तो हम क्या करेंगे, बाय ऑन डिप। कहाँ से करेंगे? इस रिट्रेसमेंट वाले लेवल से। तो आई होप आपको एनालिसिस क्लियर हो रहा हो। तो आपको एक प्रॉपर लेवल्स बना के दे देता हूँ और प्रॉपर टारगेट बना देता हूँ, साथ ही साथ वही एक हमारा एक हीरो जीरो ट्रेड सेटअप भी हो जाएगा अगर ऑप्शन चेन ने भी सेम बताया तो। ठीक है, तो 41,670 एक हमारी रेसिस्टेंस आ रही है, तो ठीक है, इसके आसपास से सेल नहीं बोल रहा मैं, इसके ब्रेकआउट पे मैं आपको बाय बोल रहा हूँ। 41,700 मान के चल लो, अगर 41,700 के ऊपर मार्केट निकलती है तो आप बाय करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट 42,000 हो सकता है, और अगर इसको आपको पार्ट में लेके चलना है तो 41,850 एंड 42,000 आपका सेकंड टारगेट हो सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट बीच में रुक रही है तो आप अवॉइड कर सकते हो ट्रेड को, लेकिन अगर मार्केट ने फॉल दे के आपको 41,400 से लेके 41,300 के आसपास कहीं आ गया, या 350 के आसपास आ गया, तो आप बाय करके चल सकते हो। ठीक है, 41,500 पे आप देख सकते हो, 41,500 पे इंडेक्स ने सुबह रेसिस्टेंस ली थी, बाद में सपोर्ट ली थी, तो नीचे पूरा ही 41,500 से लेके 41,350 का जो जोन है वो एक सपोर्ट जोन है, और इसी जगह पे आपकी एक बाइंग बनती है, नॉर्मल ट्रेड भी, साथ ही साथ हीरो जीरो ट्रेड भी। ठीक है, और ऊपर के लेवल से 42,000 के आसपास से आपकी पुट बनती है, क्योंकि वो एक हिडन लेवल है, मतलब कि चार्ट पे आपको उसकी नहीं दिखेगी, अपने आप में एक राउंड लेवल है, और फिबोनाची का 61% रिट्रेसमेंट है, जहां ऑल टाइम हाई से गिर के आई है, उस पूरी मूव का ये 61% रिट्रेसमेंट लेवल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेवल्स कंसिडर समझ आ रहे हो। तो यहाँ पे मैंने 42,000 लिख दिया, 41,500 और 350 के आसपास से दोनों जगह मैं आपको हीरो जीरो बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसको कंफर्म करते हैं एक बार ऑप्शन चेन से। ऑप्शन चेन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऑप्शन चेन आ गई है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये रिफ्रेश हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोजिंग का हुई आज हमारी, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है 41,557 के आसपास। ठीक है, अप साइड में सीधा मैंने आपको बोला 42,000 के आसपास से गिर जानी चाहिए, 1,29,000 का कॉल राइटिंग हो रखी है। ठीक है, तो चांस है कि ये गिर जाए। ठीक है, 42,000 के आसपास से, तो 42,000 हमारा एक रेसिस्टेंस हो गया, इसको हम मार्क कर लेते हैं रेसिस्टेंस। डाउन साइड में अगर आप देखोगे 41,500 सपोर्ट, 41,400 सपोर्ट, 41,300 सपोर्ट, सबसे ज्यादा पुट राइटिंग यहाँ पे हो रखी है, और 41,500 पे तो सबसे ज्यादा आज ऐड हुई है, उसके बाद सबसे ज्यादा ऐड हुई है 41,400 पे। तो 41,500 से लेके 41,400 जो है, इसका ब्रेक होना डाउन साइड में टफ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। जैसे ही मार्केट नीचे आ रही होगी, लेट सपोज ये 41,500 का लेवल है, ठीक है, ऊपर मार्केट चल रही है, जैसे ही नीचे आ रही होगी, नीचे आते हुए क्या होगा, जिन्होंने पुट बेची हुई है वो पुट महंगी हो जाएगी। लेट सपोज किसी ने 150 की बेची है, तो कल मार्केट ऊपर होगी तो ये आ जाएगी 130, 120, ठीक है, 50-60 पे आ जाएगी। फिर जब ये मार्केट नीचे गिर रही होगी तो ये सीधा बूस्ट करेगी ऊपर, तो जब ये बूस्ट कर रही होगी तो इन लोगों को लॉस हो रहा होगा। तो ऑप्शन सेलर्स के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है और वो लोग सेल करते हैं, तो उनके पास नॉलेज ज़्यादा होती है। इसी को एज्यूम करके हम ये कहना चाहेंगे कि इनको लॉस होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए जो ये डेटा कह रहा है उसके अकॉर्डिंग 41,500 के आसपास इनको डरा डरू के वापस ऊपर आ सकती है। तो ये वाली मूव हमको कल कैच करनी है। तो अगर कल मार्केट 41,500 से लेकर 41,400 के बीच में आती है तो आपको कॉल ऑप्शन कंसिडर करना है एज अ हीरो जीरो ट्रेड ऑन द अपसाइड। 1,29,000 पे 42,000 पे 1,29,000 है, और अगर 42,000 के आसपास आती है तो यहाँ से आप एक पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। तो कल की रेंज है 42,000 से लेके 41,500, 500 पॉइंट की रेंज है, उसके बीच में घूमेगा। ऊपर से शॉर्ट कर दो, नीचे से बाय कर दो, यही एक रेंज है, बीच में अवॉइड करके चल सकते हो। लेवल्स के पास आएगा तभी प्रॉफिट होगा। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।